हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग सेट के सभी एक्सरसाइज का सलूशन कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा है और इसका असेसमेंट कैसे करेंगे। इसको देखने के लिए हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल में हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज के बाद अगेन एग्जाम्पल का सलूशन किया जाएगा, यह केवल इसलिए किया जाएगा ताकि हम लोग का असेसमेंट हो सके कि हम लोगों ने कितना सीखा और साथ ही साथ हम लोग का रिवीजन हो सके। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेट में एग्जाम्पल का सलूशन। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट एग्जाम्पल है गिवन है, क्या गिवन है? राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है इसको? रोस्टर फॉर्म में इसके सॉल्यूशन को तो पहले सॉल्यूशन किया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो यहाँ पे x प्लस 2 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? -1, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या बच जाएगा? 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या बचेगा? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू बच जाएगा -2 और यहाँ से x इक्वल्स टू बच जाएगा 1। तो ये तो अभी रोस्टर फॉर्म में नहीं, अभी केवल सॉल्यूशन लिखा गया है इस इक्वेशन का। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसमें सभी एलिमेंट्स को अलग अलग दिखा देते हैं कर्ली ब्रैकेट के भीतर। तो एक एलिमेंट है 1 और दूसरा है -2। तो किस फॉर्म में आ गया? सॉल्यूशन रोस्टर फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड, राइट द सेट। एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या गिवन है? राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमें इसको लिखना है ए इक्वल्स टू, एज्यूम कर लेते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। एक्स यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, 40 से छोटा है। इन द रोस्टर फॉर्म, किस फॉर्म में हमको इसको लिखना है? सॉरी, इन द रोस्टर फॉर्म। कैसे लिखेंगे? ए इक्वल्स टू, अरे भाई यहाँ पे गिवन है जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 से क्या हो? छोटी हो, या एक्स स्क्वायर इज लेस देन, क्या यहाँ से लिख सकते हैं? √40। अब कौन कौन सी ऐसी वैल्यू जाएंगी? सॉरी, एक्स की कौन कौन सी ऐसी इंटीजर वैल्यू आएंगी? यहाँ पे दिया है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पहला पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए? 40 से √40 से एक्स क्या होना चाहिए? छोटा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ही कंडीशन गिवन है, लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन गिवन है। कौन कौन सा? कह रहे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पहला पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा इंटीजर होना चाहिए, एंड तीसरा क्या होना चाहिए? एक्स की वैल्यू √40 से कम होनी चाहिए। तो ये हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो √40 से कौन कौन से छोटे इंटीजर मिलेंगे? 36 होता है, इससे छोटा इंटीजर कब मिलेगा? जब यहाँ पे 36 होगा तो इसका रूट क्या मिलेगा? 6। और उससे छोटा क्या होगा? 25 रहेगा तो 5 मिलेगा। उससे छोटा 16 तो 4 मिलेगा, 9 तो 3 मिलेगा, 4 तो 2 मिलेगा, 1 तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखें किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देते हैं। कैसे? 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अगर हमें यह कंडीशन हटा देता,
पॉजिटिव, केवल देता इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, तो क्या हम लोग के पास सोल्यूशन आता? तो यहाँ पे 6 एलिमेंट न मिल करके 12 एलिमेंट मिलते, प्लस माइनस दोनों हो सकता था, क्योंकि अगर यहाँ में प्लस माइनस 6 रखें और स्क्वायर करें तो भी कितना हो जाएगा? 36 होगा, चाहे प्लस का स्क्वायर करें या माइनस का। तो अगर केवल यहाँ से टर्म पॉजिटिव हटा दे, क्या हटा दे? पॉजिटिव, और गिवन हो x सच दैट x इज ए इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40, यह इंटीजर है और 40 से क्या है? छोटा है, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आने लगता। क्या आने लगता? प्लस माइनस दोनों आने। और रोस्टर फॉर्म में लिखते तो ये तो आते ही आते, साथ ही साथ -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 भी आने लगता है, -6 भी आने लगता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करना पड़ेगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि गिवन क्या है, एक टर्म केवल पॉजिटिव हटाते ही अभी केवल 6 एलिमेंट्स आ रहे थे, अब 6 एलिमेंट आ रहे थे, अब 12 एलिमेंट आने लगे। तो हम लोग वहाँ पे कंडीशन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या गिवन है, इसमें देखते हैं। राइट द सेट ए इक्वल्स टू, थर्ड है ए इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25 करें। राइट द सेट, ये हमें किस में गिवन है? रोस्टर फॉर्म में दिया है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ए इक्वल्स टू ये गिवन है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। ये प्लस माइनस भी हो सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं +-1 का स्क्वायर तो भी 1 होगा, +-2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, कॉमा +-3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, +-4 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग इसको, मतलब ए इंटीजर का क्या गिवन है? स्क्वायर गिवन है, जीरो को छोड़ करके, जीरो को क्या करके? छोड़ के। तो यहाँ पे कह दें ए इक्वल्स टू जब लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। x क्या है? n स्क्वायर है, जहां n बिलोंग्स टू z, z तो बिलोंग करेगा लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, -0। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में कई तरीके, वेयर सेट बिल्डर फॉर्म में कई तरीके से लिखा जाता है। पहला कौन सा है? a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ पे बताया n बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर, लेकिन उस इंटीजर में जीरो इंक्लूड नहीं होगा। और अगर जीरो को छोड़कर सारे इंटीजर लिखे जाएं तो नंबर लाइंस पे कौन कौन सी इंटीजर आता है? जीरो इधर रहता है, फिर 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक इधर और प्लस इनफाइनाइट तक इधर रहेगा। तो केवल जीरो को छोड़ दिया जाए तो 1 या -1 का स्क्वायर हो सकता है, 2 या -2 का स्क्वायर हो सकता है, 3 या -3 का स्क्वायर हो सकता है। तो इन सभी नंबर्स का क्या हो सकता है? ये स्क्वायर गिवन है। तो एक तो यह तरीका है इसके लिखने का, या यहाँ पे हम लोग केवल सेंटेंस यूज कर सकते हैं, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो के बजाय, जीरो को छोड़कर बाकी सबका स्क्वायर है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्या गिवन है? करे राइट द सेट 1/2, 2/3, 4 नंबर क्वेश्चन गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 4 1/2, नेक्स्ट गिवन है 2/3,
3/4, 4/5, 5/6 and 6/7 इन द रोस्टर फॉर्म। कैसे इसको लिखा जाएगा? अगर ध्यान से देखा जाए, ए रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा इसको? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, या रोस्टर फॉर्म में गिवन है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखा जाए? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 से शुरू होकर लगातार 6 तक गया है। तो लिखेंगे ax सच दैट ax इक्वल्स टू, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनाएंगे? 1 से शुरू है तो इजीली लिख देंगे n अपान n+1। क्यों n+1 नीचे लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ का नंबर इससे एक ऑलवेज अधिक रह रहा है। अगर यह 1 है तो यह 2 है, यह 2 है तो 3 है, मतलब इससे यह एक अधिक है। और यहाँ पे n के बारे में लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 7। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो यहाँ पे n होगा वह लेस देन 7 भी है। दो प्रॉपर्टी है इसके पास। कौन कौन से? एक तो जो n होगा नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, और वो 7 से छोटे होने चाहिए। 7 से छोटे कहाँ तक जाएंगे? 6 तक। तो लिखेंगे a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n अपान n+1, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल N, और n इज लेस देन 7। तो ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल। हम लोग ये एग्जाम्पल क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ताकि हम लोग का रिवीजन हो सके और यह हम लोग देख सके कि हम लोग कितना सीखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे गिवन है हमें 5th का पाला PRINCAL। सेकेंड क्या गिवन है? सेकेंड गिवन है 0। थर्ड क्या गिवन है? 1 2 3 6 9 18, और फोर्थ क्या गिवन है? 3 और -3, 3 और -3। और यहाँ पे ए क्या गिवन है? x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर and is a divisor of 18 and a divisor of 18. B x such that x is an integer, x such that x is an integer and x square minus 9 equals to 0. C x such that x is a integer, x such that x is an integer and x plus 1 equals to 1. और D क्या गिवन है? x such that x is a letter of word principal तो ये हमें मैच कराना है। तो ये पी आर ए कहाँ से मैच होगा?
प्रिंसिपल वर्ड के ये लेटर्स हैं। और जीरो कहाँ पे आएगा? अगर हम इसको सॉल्व कर दें x + 1 = 1 तो x = क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट यह क्या है? कह रहा है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए डिवीजर ऑफ 18, मतलब जो 18 को डिवाइड कर सके। तो 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा है? 3 - 3। अगर इसको सॉल्व कर दें तो x² = 9, तो x = क्या आ जाएगा? +-3। तो ये दोनों ऑब्टेंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग इन सभी को मैच करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? मैच। अब देखो तो एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 6। एग्जाम्पल नंबर क्या होगा? 6 होगा। देखो तो यहाँ पे स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें 6 चेक करना है कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट। 6 का फर्स्ट गिवन है x such that x belongs to capital N and x - 1 x - 2 = 0, x - 1 x - 2 = 0। कहा दीजिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो x = क्या आ जाएगा? 1 आएगा। जैसे x - 1 = 0 करेंगे और x - 2 = 0, तो यहाँ से x = 1 ऑब्टेंड हो जाएगा, x = क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? 2। इसका मतलब यहाँ पे जो सेट हमें मिलेगा a, वो मिलेगा नेचुरल नंबर है भी 1 और 2। तो ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट सेट। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल। एज्यूम कर लेते हैं इसको भी a, b एज्यूम कर लेते हैं। x such that x belongs to natural number and x² = 4। x² की वैल्यू कितना गिवन है? 4 है। तो अगर यहाँ से x फाइंड करें तो √4 होगा, और √4 का मतलब क्या हुआ? +-2। √4 का मतलब क्या हुआ? +-2। लेकिन यहाँ पे हम लोग b लिखेंगे कितना? क्या माइनस भी इंक्लूड करेंगे? नहीं, क्योंकि माइनस तो नेचुरल नंबर है नहीं, इसलिए केवल +2 ले लेंगे। ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट है? ये फाइनाइट है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हैं, गिन सकते हैं हम लोग। फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या गिवन है। थर्ड पार्ट गिवन है x such that x belongs to n and 2x - 1 = 0। ये भी किस फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में। छठवें का तीसरा क्या गिवन है? c = x such that x belongs to natural number and 2x - 1 = 0। 2x - 1 = 0। तो अब देखते हैं ये क्या गिवन है। c = इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2x - 1 = 0, तो 2x = यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2x = 1, तो x = 1/2। x की वैल्यू तो ऑब्टेंड हो रही है 1/2, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे c = 5। तो 5 फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इजीली काउंट कर लेंगे। तो इसको भी क्या, 5 को भी क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। कौन सेट बोलेंगे? फाइनाइट सेट। अब देखते हैं हम लोग चौथा। फोर्थ नंबर क्या है? x such that x belongs to n। x such that x belongs to natural number and x is prime number and x is prime number। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अगेन रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर और x। तो प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ऐसे प्राइम नंबर इनफाइनाइट होंगे। तो ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट होगा?
इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है ये देखते हैं। सेवन नंबर क्या गिवन है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। हमें क्या करना है, इक्वल सेट फाइंड करना है और रीजन देना है। तो यहाँ पे गिवन है a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू गिवन है x such that x is greater than 15 and x is less than 5। c क्या गिवन है, c गिवन है x such that x minus 5 equal to 0 ओनली। d क्या गिवन है, d गिवन है x such that x square equals to 25 इक्वल्स टू क्या गिवन है 25। और e क्या गिवन है, e गिवन है x such that x is a integral positive root, is a integral positive root of integral positive root of equation x square minus 2x minus 15 इक्वल्स टू 0 तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन से इक्वल सेट होंगे। तो a इक्वल टू 0, इसमें तो डायरेक्ट एलिमेंट गिवन है लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं गिवन है, फाइंड कर लेते हैं। b इक्वल टू x की वैल्यू 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो 15 से बड़ा हो जाए, ऐसे 5 यहाँ पे होगा, 6 ऐसे करते करते 15 यहाँ पे कहीं होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 15 से बड़ा हो जाए। किससे बड़ा हो जाए, 15 से, और 5 से क्या हो जाए, छोटा। क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो एक ही साथ 5 से छोटा हो जाए और 15 से बड़ा हो जाए, नहीं। तो ये 5 आएगा, क्या आएगा 5। अब देखते हैं इसको, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे कर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 25, सॉरी x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो x को जब फाइंड करेंगे यहाँ पे तो प्लस माइनस 5 आएगा, यानी 5 भी आएगा और माइनस 5 भी आएगा। x सच दैट x इज ए इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा दोनों में, x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी हमारी, एक x इक्वल टू 5 ऑब्टेंड होगा और दूसरा क्या ऑब्टेंड होगा, -3। क्या ऑब्टेंड होगा, -3। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से इसमें इक्वल सेट होंगे। तो पहले a को b के साथ चेक करते हैं, क्या a और b इक्वल सेट है, नहीं है, क्योंकि ये कौन सा सिंगलेटन होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, सिंगलेटन सेट होगा या नल सेट है। क्या a और c होंगे, नहीं, इसमें 0 एलिमेंट है, इसमें क्या है 5, सेम एलिमेंट नहीं, इसलिए इक्वल सेट नहीं होगा। क्या a और d होगा, नहीं होगा। क्या a और e होगा, नहीं होगा। अब a के साथ सबका चेक के लिए b के साथ, क्या b और c होगा, नहीं होगा। क्या b और d होगा, b और d नहीं होगा। क्या b और e होगा, नहीं होगा। अब हम लोग c के साथ d का, तो c के साथ d का चेक करेंगे तो नहीं होगा, c के साथ e का, दोनों मैच नहीं कर रहे, नहीं होगा। अब d के साथ e का नहीं मैच, इसका मतलब इसमें कोई भी इक्वल सेट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था,
यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है। एक्स इज ए इंटीजर पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिया गया, निगेटिव वाला छोड़ दिया गया, तो यहाँ पर यह और यह इक्वल सेट हो जाएंगे। कौन सेट हो जाएंगे? इक्वल सेट, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, एक एक टर्म का इंपॉर्टेंस है। अगर यही पॉजिटिव हटा दिया जाता तब नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ गिवन है पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। अब देखते हैं हम लोग 7th के बाद एग्जाम्पल नंबर 8। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 8 क्या गिवन है? एग्जाम्पल नंबर 8 को भी देख लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर इक्वल, जस्टिफाई और आंसर। 8वें में कह रहे कौन से सेट इक्वल होंगे, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन दीजिए। पहला एक्स द सेट ऑफ लेटर एलवाई एंड बी द सेट ऑफ लेटर लॉयल। ए क्या दिया है? एलवाई, एलवाई में ALLOY कर इसके लेटर का सेट है, तो इसका मतलब ए आएगा, एल आएगा, 2 बार एल आएगा तो एक बार लिखेंगे ओ आएगा एंड वाई आएगा, LY हो गया, और एक बार लोयल दिया है, लोएल, तो ये बी सेट गिवन है, इसके लेटर्स इसमें आएंगे, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा, और एल एक बार अब नहीं आएगा। तो देखते हैं, ए आ गया, एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया, तो दोनों इक्वल सेट हैं। ए इक्वल टू क्या है? बी है, ऐसा ही है। 8 में फर्स्ट गिवन था, और सेकेंड क्या गिवन है? कह रहे ए इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ए इक्वल टू गिवन है एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू क्या गिवन है? 4। तो यहां से क्या आ जाएगा? कह रहे ए इक्वल टू एन, ए इक्वल टू क्या दिया? एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो यहां से जब हम लोग ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? ए की। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? सबसे पहले करेंगे एन स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से छोटा है, लिखेंगे एन इज लेस देन आर इक्वल टू √4, और यहाँ से लिखेंगे तो √4 का मतलब प्लस माइनस 2 आएगा, तो -2 से बड़ा होगा n, और 2 से क्या होगा? तो इनके बीच जितने भी इंटीजर्स आएंगे सब लिखना पड़ेगा इन दोनों के बीच। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद दिया है n स्क्वायर इज लेस देन 4, तो इसे क्या लिखेंगे? n इज लेस देन आर इक्वल टू √4, इसका मतलब प्लस माइनस 2 आएगा, तो -2 इधर रहेगा, +2 इधर रहेगा। अब कह दिया जब -2 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी को हमें इसमें लिखना पड़ेगा। तो -2 और 2 के बीच कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे ये देख लेते हैं। -2 से 2 तक, तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो क्या लिखेंगे? -2, -1, 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, इसमें अभी ए वाला पोर्शन किए थे, 8 का सेकेंड में अभी हम लोग ए इक्वल्स टू फाइंड किए थे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब इसमें बी क्या गिवन है? बी गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल्स टू 0, -3x + 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर -3x और +2 इक्वल्स टू 0। तो इससे लिखो तो एक्स स्क्वायर -2x -x + 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन कर लें? एक्स -2 हो जाएगा, -1, एक्स -2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स -2, और यहाँ एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ से x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 2, और यहाँ x -1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना आएगा? अगर यहाँ पे b लिखे तो b जो आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू o हो जाएगा 1 और 2। तो क्या a और b इक्वल सेट है? नहीं, हेंस a इक्वल्स टू नॉट b।
ए इक्वल्स टू नॉट बी। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या गिवन है? एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया है कंसीडर द सेट फाई इक्वल्स फाई वाले में क्या किया है? कंसीडर द सेट फाई ए इक्वल्स टू 1 3, बी इक्वल्स टू क्या गिवन है? बी इक्वल्स टू गिवन है 1 5 9 और सी इक्वल्स टू क्या गिवन है? 1 3 5 7 9। इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन द, हमें दो सिंबल इंसर्ट करना है, ए सबसेट और ए नॉट सबसेट, दोनों में से कोई एक सिंबल इंसर्ट करना है। फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट, फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट, उसमें फर्स्ट दिया है फाई और यहाँ पे डॉट डॉट गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है फाई के बाद डॉट डॉट गिवन है और इसके बाद गिवन है हमारा बी और यहाँ पे सेकेंड में क्या गिवन है? ए डॉट डॉट क्या गिवन है? बी। थर्ड क्या गिवन है? यहाँ पे थर्ड में गिवन है यहाँ पे ये ए और यहाँ पे डॉट डॉट गिवन है सी और फोर्थ में क्या गिवन है? यहाँ पे फोर्थ में गिवन है बी और यहाँ पे डॉट डॉट क्या गिवन है? सी। तो अब देखना है कि क्या ए जो फाई होगा वह बी का सबसेट होगा। तो फाई तो सबका सबसेट होता है, इसका मतलब यहाँ पे ए सबसेट का सिंबल इंसर्ट किया जा सकता है। ए और बी में देखते हैं, ए और बी, तो ए और बी इसमें 1 और 3 है और बी में 1 3 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो ए होगा बी का सबसेट नहीं होगा, ए जो होगा बी का सबसेट नहीं होगा। तो ये वाला सिंबल इंसर्ट करेंगे। ए और सी, ए एंड सी, ए में 1 3 1 3 5 सही है, ए जो होगा सी का सबसेट होगा, ए जो होगा सी का क्या होगा? सबसेट। और बी और सी में देखते हैं तो 1 5 9 है तो बी जो होगा सी का सबसेट होगा। तो ए वाला सिंबल क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? लेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी इज ए सबसेट ऑफ बी, नो वाई इज बी इज सबसेट ऑफ ए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या गिवन है। ए और बी दो सेट दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में ए इक्वल्स टू क्या गिवन है? ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल्स टू गिवन है ए बी सी एंड डी। तो हमें चेक करना है कि ए और बी में कौन एक दूसरे के सबसेट हैं। क्या ए बी का सबसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं है, तो लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली क्या बी ए का सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स ए में अगेन इंक्लूड नहीं है, तो बी इज आल्सो नॉट सबसेट ऑफ